जी। सो मैं उच्चारण करता हूँ इसका। जी, पहले आप करें। जी। ओम सं गजध्वं संवदध्वं संवो मानासि ज्ञानतं देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। जी, आप कर सकते हैं आगे। जी। इसमें ओम तो वैसे इन्होंने वैसे ऐड किया हुआ है, मंत्र का ये हिस्सा नहीं है। वैसे हम बोल भी सकते हैं बट थोड़ा-सा वो टूट जाता है, इसलिए मैं सम से शुरू करूँगा। ठीक है। सम गच्छत्वं, सम वदत्वं, सम वो मनासि जानताम्, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जी। तो थोड़ा-सा अगर आप मुझे समय दें तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। जी। जी। लिटरल ट्रांसलेशन करूँगा मैं, जी। कोई भी इसमें मतलब ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हो सकती। जी। समगच्छत्वम का मतलब है कि हम एक साथ चलें। जी। समवदत्वम हम एक जैसा बोलें। समवो मनासि जो हमारे मन हो वो वो एक। भी एक जैसे हों। जी। ये सब कुछ उस तरह से हो जैसे प्राचीन समय में देवों को अपना-अपना भाग, अपना-अपना कर्तव्य पूरी तरह से पता जी। होता था। जी। अब इसमें क्या है कि मतलब थोड़ा चीज़ें अलग मिल जाएँगी, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो इसका ये मैंने लिटरल ट्रांसलेशन किया है। जी। दोबारा से मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। जी। संगच्छध्वं संवदध्वं तं वो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये थोड़ा-सा जी। अलग तरीके से। जी। जी। जी, नहीं, बहुत अच्छा मंत्र है। जी। इसमें इस सूक्त में 3 मंत्र हैं और ये मंत्र बताते हैं कि हमें संगठन के रूप में जी। ये चीज़ मैंने एक्चुअली 2 से 3 साल पहले मुझे मिली थी। जी। मैं बहुत ज़्यादा आपने भी ये चीज़ देखी होगी जी। और मतलब सभी ने देखी है कि भारत में ये कहा जाता है हमारे तो जो लोग थे ना, जी। वो। उन्हीं में मतलब प्यार प्रेम नहीं था, इकट्ठे नहीं थे, इस हाँ, वजह हाँ। से लोगों ने उनका फ़ायदा उठा लिया। यही हाँ, हाँ। कहानी बार-बार बताई जाती है, जी। जो जी। कि मोर और लेस ठीक भी है। लेकिन हुँ। फिर हम ये देखें कि क्या हम में ही ऐसी कमी है या पूरी दुनिया में ही ऐसे लोग होते हैं? हुँ। तो आप पाएँगे कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं, वो सिर्फ़ आगे वाले को फ़ायदा उठाने का और मतलब उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए हुँ। हुँ। और जो एक स्पाई नेटवर्क होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें हर जगह पे मिलेंगी। जी। जी। क्योंकि तो मैं इस वजह से सोचता था ना कि ये अगर मान लिया ऐसा था, हम ज्ञान में इतने अच्छे थे, सारी चीज़ों में थे, तो फिर हम में यूनिटी क्यों नहीं थी? तब मुझे ये मंत्र मिला कि जी। हमारे तो वेदों में ऐसे इतना क्लियरली डिफाइन जी। किया जी। हुआ है कि ऐसा संगठन हो, ऐसा हमारा मन हो, तो हम मतलब यूनिटी बाहर क्यों ढूँढें? जी। बहुत समझ रहे हैं अच्छी, आप? बिल्कुल, हम बिल्कुल। मतलब किसी और से मतलब को कॉपी करने की बजाय जैसे ये चीज़ पता नहीं किसी मेंबर के साथ अभी 5-6 महीने पहले डिस्कस हो रही थी। वो कह रहे थे शायद कुलदीप जी। कुलदीप जी कह रहे थे कि संगठन के लिए हमें बाहर वाले लोगों से कि कैसे काम करते हैं, बाहर वाले लोगों से सीखने की ज़रूरत है। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जो ये होता है ना अभी इज़राइल और उसका वॉर चल रहा था जो ईरान का। पैलेस्टाइन है और पैलेस्टाइन में जो भी जो एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है ना उसके बारे में बता रहे थे। तो तब मैंने उन्हें ये क्योंकि मुझे कुछ ही समय पहले पता लगा था तो मैंने उन्हें ये बताया कि संगठन के लिए हमारे पास भी जो हमारी सबसे पुरानी पुस्तकें हैं ना उसमें भी है। जी। जी। ऐसा नहीं है कि संगठन मतलब कोई ऐसा 100 साल 50 साल पहले चीज़ बनी हुई है। बिल्कुल। जी, तो तो पहला मंत्र ये है, उसके जी। बाद फिर नेक्स्ट पे हम जाते हैं। जी। अच्छा इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ें इनका इन्होंने क्या लिखा हुआ है? जी। जी, बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ। सो इसमें कहते हैं कि लेट ऑल असेंबल टुगेदर, मतलब सब एकजुट हो जाएं। सम गच्छध्वम, हुँ,
जैसे आप जी। इसका मीनिंग बता रहे थे कि एक साथ जाएं जहाँ भी, इस टाइप से, एक साथ चलें। एक साथ चलें जी। जी। और उसको उ जी इकट्ठा होना भी बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ, मतलब तो अल्टीमेटली वही वही निकल है रहा है। हाँ, कि एक गोल हो हाँ जी। आपका लाइफ में, मतलब सबका। जी, जी, और लेट ऑल स्पीक टुगेदर, सबका जो मन है और जो बात कर रहे हैं सभी एक जैसी बात करें, और सबका माइंड एक हारमोनी में हो, हुँ, सबके लाइक हारमोनी से चल रहे हों। द शाइनिंग वंस ऑफ एंशियंट टाइम्स ऑल प्रोसीडेड बाय दिस वर्शिप। सो जो भी हमारे वैदिक काल में जो भी लोग संगठन जो आगे प्रोसीड करते थे, तो मिलके वो इसी मंत्र से, इसी मंत्र की जी। दिशा दिशा में चलते थे। जी ये बल्कि और ज़्यादा बेटर है कि जी जो हमारे मतलब महान लोग थे, जी देवता जी। तुल्य जो इंसान रहे हैं हमारे पूर्वज, हम्म, वो इन्हीं मंत्रों से एक साथ मतलब इसी तरीके से एक साथ चलते थे चलते थे जी या ऐसे ही पूजा करते थे। जी, जी जी। इस पे तो पूरा लगा लीजिए एक लेक्चर बन सकता है, लाइक ये काफ़ी कोर भी बिल्कुल। है, क्योंकि अलग अलग, जैसे आज के समय में अगर इससे कंपेयर करेंगे तो अलग अलग हम सब की सोच हो गई है, और सब अलग अलग दिशा में हम चल रहे हैं अगर देखा जाए तो। जी, जी, जी। और आपको याद है जी लगभग 1 महीना पहले हमने डिस्कशन भी किया था दोपहर में, जी 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 कुलदीप जी भी थे उस दिन। जी। कि जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो एक ऑक्सीमोरन है और हाँ हाँ। जिसको बाहर से पहले प्लेस किया गया और जी। फिर हमने उसे पिक कर लिया हम्म। एज अ प्राइड। तो वो चीज मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ यूनिफॉर्म करना है, वो हो भी हाँ नहीं हाँ। सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म लेकिन हमें उन चीज़ों को जो डिफरेंसेस हैं वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन मेन हमें यूनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल। योग भी वही कहता है। योग भी वही कहता है बिल्कुल। और जी, मतलब करंट सिनेरियो से कंपेयर करेंगे तो सबके अपने मत हैं, सब अलग अलग जी, बातें कर रहे हैं। और बट हमारे जो बिल्कुल, वैदिक बिल्कुल। काल के लोग हैं हमें वो कह रहे हैं कि एक जैसा बोले, मतलब सबकी एक सहमति हो जी, चीज़ों के प्रति। जी। फिर मतलब हम जी डिबेट कर सकते हैं, हाँ जी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ डिसाइड हो जाए, ये जी। मतलब पॉलिटिकल सर्कल्स में ऐसा एटलीस्ट अर्थशास्त्र में ऐसा ज़रूर दिया गया है कि मतलब जब एक डिसीज़न मिल जाए, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से सोचने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी जी। मान लिया डिसाइड हो जाता है कि किसी भी सभा में हम्म कि हमें इस एनिमी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, मतलब काइनेटिक वॉर। हम्म तो उसके बाद फिर ये नहीं है, नहीं इसमें लोग मरेंगे, मेरी फैमिली मर सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जब डिसाइड हो गया, सबने प्रोस एंड कॉन्स डिसाइड कर लिए, तो उसके जी जी बाद नो सेकंड थॉट ऑन इट। जी जी बस जी। फिर तो मरना और मारने वाले लेवल की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे इसमें कहते हैं कि लेट ऑल द माइंड्स बी इन हारमोनी। सो आज के समय में अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, तो हमारी मेंटल एनर्जी इतनी वेस्ट हो रही है क्योंकि हम सबके जो माइंड्स हैं वो अंदर ही अंदर एक तरह की मतलब एक तरह की लड़ाई चल रही है। जैसे अब परिवारों में भी देखेंगे तो माइंड्स के जी, अंदर हमारे बहुत ज़्यादा लाइक विद्रोह चल रहा है, और एनर्जी बहुत इसमें जा रही है हमारी। जी जी। हाँ जी अ, इसमें अगर मान लिया मैं थोड़ा-सा कनेक्ट करना चाहूँ, कई जी बार क्या होता है कि हम सब्जेक्टिवली चीज़ों को ऐसा मान लेते हैं वहाँ पर कि हाँ ये कॉन्टेक्स्ट वैसा होगा। तो जी सब्जेक्टिवली ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा अलग लगे, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा। जी तो जब अ बाली को श्री राम मतलब मारते हैं, हम्म तो उन्होंने मारने के बाद फिर मतलब जो सामने आने के बाद बाली पूछता है कि क्यों? मुझे क्यों मारा? मतलब तुमने क्यों मारा? तुम्हारे से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं, हाँ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, फैमिली की दुश्मनी नहीं जी और मतलब तुम्हारे राज्य से हमारे राज्य की दुश्मनी नहीं, तो क्यों मारा? जी तो वो एक सिंपल और मतलब क्लियर बात कहते हैं। उसको हम कई लेवल पे समझ सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा पहले बात। तो श्री राम कहते हैं कि मैं मनुस्मृति मतलब जो महाराज मनु ने हमें मतलब जो संविधान दिया है, हाँ मैं उससे बंधा हुआ हूँ हम्म और मैं कभी भी धर्म को
मतलब अधर्म को धर्म पे जीतते हुए नहीं देख सकता। हम्म मतलब देखने का मतलब है कि उन्होंने देख सकता ये नहीं कहा, हम्म उन्होंने ये कहा कि ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। धोने नहीं दूंगा। हम्म जी। क्योंकि मैं मनु महाराज के संविधान में बंधा हुआ हूँ। तो हम्म मतलब उन्होंने क्या उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट नहीं किया होगा कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन वो सारी चीज़ें मनु महाराज का जो संविधान है, जिसे आजकल हम मनुस्मृति बोलते हैं, जी। वो भी उन्होंने मतलब पढ़ा होगा, उस पे भी विचार किए होंगे, गुरुकुल में पढ़ा होगा, सीधा-सीधा पढ़ा होगा। तो हम्म उसके बाद फिर अल्टीमेटली उन्होंने मतलब फिर उसके बाद एक रिजल्ट पे पहुंच गए होंगे कि हम्म धर्म को हमेशा जीतना चाहिए, अधर्म हम्म को हारना चाहिए, चाहे किसी भी सेंस में। जी। उन चीज़ों को आजकल हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि उन्होंने छिप के क्यों मारा, ये गलत था, फेयर नहीं था, वो नहीं था। तो हम्म हमारे लेवल अलग हो गए। जी जी जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब वो हारमोनी है, मतलब हर चीज़ में हम लाइक जो हमारा माइंड है वो हारमोनी खोज लाइक अभी के से कंपेयर करें तो हारमोनी मुश्किल ही दिखती है। और सबके अपने अपने अलग विचार हैं और अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, ऐसा मुझे लाइक ऑब्जर्व में आता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा हो गया है। जी। सबने अपने विचार बना लिए हैं और हाँ स्पेशली जो जब आप भी कॉलेज में थे, मैं भी कॉलेज में था, तो उस जी। टाइम पे तो सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट एक पर्सन होता है ना, मैं तो ये मानता हूँ हम्म। कि जब मैं 22 साल का था ना, मेरे से इंटेलिजेंट मुझे दुनिया में कोई नहीं लगता था। हाँ और हाँ आज मुझे लगता है कि उस टाइम पे मुझे कुछ पता ही नहीं था। हाँ हाँ तो बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि मैंने सारी दुनिया देख ली, सारे लॉजिक हाँ समझ लिए, हाँ सब कुछ मुझे आता है जी। और अब मैं किसी भी चीज़ से मतलब मुझसे गलती नहीं हो सकती काइंड ऑफ हम्म उस टाइप से जी लॉजिकली। जी तो बिल्कुल। तो ये चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में इतनी ज़्यादा फ़ीड की जाती है ना और हम्म एक एक नेचर भी होता है उस टाइम पे नेचर भी वैसा ही होता है। हम्म तो उसकी वजह से हम मतलब आप देखेंगे बहुत से स्टूडेंट से जैसे मेरा तो इंटरेक्शन होता है तो उनका मतलब हर चीज़ पे क्वेश्चन होता है। चाहे हम्म वो क्वेश्चन मतलब सिर्फ क्वेश्चन करने की ही सेंस में हो कि बस क्वेश्चन करना है। हम्म तो वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कैसे हमें टैकल करना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि उसमें जो हमारे यूथ की जो एनर्जी है जी। वो मतलब बहुत लंबे समय तक वेस्ट हो जाती है, उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे जब इस डायरेक्शन में आते हैं, समझते हैं, तो ऐसा हम्म लगता है मैं भी उन्हीं में से था। जी जी। मैं भी किसी टाइम पे इंडिया में रहने का मेरा मतलब 1% भी चांस नहीं था। हम्म वो तो जो अ, जैसी भी सिचुएशन बनी, उनकी वजह से मैं इंडिया में रहा और फिर वही बात है ना कि जब हम मतलब जो कहते हैं कि अंगूर खट्टे थे वाली बात, जी तो जी कि वो वाली चीज़ें हो गई तो फिर उसके अगेंस्ट एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब इस डायरेक्शन में मुड़े तो कुछ और ही पता लगा कि जी भारत तो अलग ही चीज़ है, जी जी बिल्कुल। जिसके बारे में हमें किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे जो ऋषि हैं, अ, जिनकी हम संतानें हैं, तो वो हमें यही कह रहे हैं कि सभी मिल के चलो और सभी एक जैसा बोलो, एक जैसे आपके मत हों और बेशक डिस्कशंस कर लो और लेकिन एक मत रखें आप अपना, और तभी एक अच्छी दिशा में आप अच्छे से लाइक एक दिशा में प्रॉपर बढ़ पाएंगे। और लेट ऑल द माइंड्स बी इन हारमोनी। आप सबके जो आपके सबके जो लाइक माइंड्स हैं, है ना, माइंड का जो लाइक थॉट्स हैं वो आपके एक हारमोनी में हो, सभी लोगों के, तभी आप एक दिशा में अच्छे से बढ़ पाएंगे। और वो आगे यही कहते हैं कि द शाइनिंग वंस ऑफ एंशियंट टाइम्स ऑल प्रोसीडेड बाय दिस वर्शिप। सभी इसी लाइक पूजा से जी इसी लाइक पूजा या उपासना से हाँ जी। जो जहाँ पर आजकल हम पूजा शब्द यूज़ करते हैं हम्म पुराने हमारे लिटरेचर में उसके लिए उपासना है हम्म और उपासना का मतलब होता है उप आसन मतलब हम्म किसी ने आसन ग्रहण किया हुआ है, उसके नज़दीक आसन ग्रहण करना, उप आसन। उपासना। तो आप एक तरीके से कोई मतलब गुरु ऊपर बैठा है हम्म और आप उसके नज़दीक जाके बैठते हैं। जी
वो गुरु ईश्वर भी हो सकता है, वो हम्म गुरु आपकी पिता, माता, आपके थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया, हम्म। धरती, कुछ भी, जी जी नेचर। जी तो उपासना का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और आजकल हम जो हिंदी में शब्द यूज करते हैं वो पूजा करते हैं। जी। पूजा का वैसे वैदिक वाङ्मय में जो मतलब रहा है, पूजा का मतलब रहा है यथा योग्य व्यवहार। हम्म आजकल हम पूजा का मतलब लेते हैं, पूजा दिखते ही हमारे माइंड में आता है कि हम कहीं पे बैठे हैं हम्म और हमने अगरबत्ती जला रखी है, जोत लगा रखी है, वगैरह वगैरह, क्योंकि जो हमने देखा है वही प्रोजेक्ट करते हैं हम। हम्म और लेकिन पूजा का मतलब होता है वैदिक वाङ्मय में, हम्म मतलब यथा योग्य व्यवहार। तो हम्म जैसे मान लिया आप मेरे घर में आते हैं और वैदिक काल के तरीके से मैं बोलता हूँ, हम्म तो आपके आने के बाद जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा वो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। जी। और उपासना बेसिकली जो आज के सेंस में हम पूजा करते हैं, उपासना उसके लिए उसके वर्ड बारे में। यूज होता है। हम्म। जी, और तो एक पूजा छोटा सा पूजा किस कॉन्टेक्स्ट और, पूजा का आप क्या बता रहे थे? लाइक पूजा पूजा का मतलब यथा योग्य यथा व्यवहार, योग्य कहने का व्यवहार। मतलब है जब जी ओके आप ओके। मुझे मिलेंगे तो मैं हम्म आपसे मतलब नमस्ते वगैरह वगैरह, जो हमारे इनिशियल हम्म। वो ओके। जो मतलब होते हैं, जी उसके बाद फिर हम जैसे मान लिया आप घर आए हैं तो जैसे चाय वगैरह की पूछते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी जी सारी जी। चीजें। तो हम्म यथा योग्य व्यवहार में मतलब सब कुछ आ जाता है कि अगर मान लिया कोई बुरा इंसान आया है तो उसके लिए भी यथा योग्य, हम्म। मतलब उसको अंदर नहीं आने देना। जी यथा योग्य का मतलब ये है। जी। ठीक ये है नहीं है जी कि जी। सबके लिए हम बहुत ज्यादा लीनियंट हों, सबको हाँ। मतलब चाहे दुश्मन आए चाहे दोस्त आए तो दोनों को एक लेवल पे हमें वो करना है, नहीं। जी यथा योग्य में दोनों चीजें आ गई जी। कि अगर टेररिस्ट आएगा तो उसको टेररिस्ट वाला बर्ताव होना चाहिए उसके साथ, हम्म। दोस्त आएगा तो दोस्त वाला, वगैरह वगैरह। जी जी। ठीक है ठीक जी। है। और ठीक है तो मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं टाइम आपको देता हूँ, लेकिन एक चीज और कहना जी जी। चाहूंगा। हाँ हाँ। इसमें जो जैसे हम कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे तो हम कोशिश कर ही सकते हैं कि हम्म सब कुछ एक हो, हम्म वो तो है अल्टीमेट गोल। हम्म लेकिन अगर मान लिया हम किसी संगठन में भी बात कर रहे हैं, किसी एक जगह पे भी एक चीज पे फोकस करके भी काम कर रहे हैं, हम्म चाहे वो 2 लोग हों, चाहे वो 5 लोग हों, चाहे 500 लोग हों, तो हम्म उनका अगर एक ही सोच होगी, एक ही तरीका होगा, एक ही वे ऑफ वर्किंग होगा, तो हम्म वो मतलब अपने गोल को जल्दी अचीव करेंगे। तो ये हम्म। मंत्र, इस उस चीज़ के मंत्र से लिए। हम ये भी मतलब निकाल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और बार बार मैं मंत्र कह रहा हूँ, इसमें भी मैं बताना चाहूंगा, जो भी संहिता पार्ट होता है वेदों का, हम्म उनके उनके अंदर जो लिखे हुए मतलब श्लोक कहते नहीं है, लेकिन कह कह सकते हैं, जो श्लोक होते हैं उन्हें मंत्र कहा जाता है। जी। और जो भी वांग्मय है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, हम्म चाहे अरण्यक ग्रंथ हो, चाहे दर्शन हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, सबको श्लोक कहा जाता है। जी। कहीं कहीं पे सूत्र ग्रंथ भी आते हैं, वो जनरली साइंटिफिक होते हैं, उनमें सूत्र कहा हम्म। जाता है। ओके ओके। तो जैसे इसमें योग सूत्र जी हो जी। गए। ओके अच्छा। ठीक है। तो इसमें जो है आप कह रहे हैं कि जैसे समगजद्वम, तो ये एक मंत्र है, समगजद्वम। ये पूरा मंत्र है, मतलब सम अच्छा। गच्छत्वम से लेके संजानाना उपासते उपासते, अच्छा। वहां तक एक मंत्र है। और ओके ओके। ये पूरा सूक्त बोला जाता है इसे। हम्म। इस सूक्त में 3 मंत्र हैं। पहला हाँ। समगच्छत्वम, हम्म दूसरा समानो मंत्र, और हम्म तीसरा समानी व आकुति। मतलब जो एक सूक्त होता है उसका टॉपिक एक होता है। हम्म मतलब अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में क्या है कि पुस्तकें हैं, हम्म। मतलब उसमें 10 पुस्तकें हैं। तो हाँ। उन 10 पुस्तकों में फिर आगे सूक्त हैं डिवीजन के तौर पे। हम्म। ओके। चैप्टर्स भी हैं, लेकिन जनरली सूक्त के तरीके से बात की जाती है। तो हम्म। सूक्त का टॉपिक एक होता है। जी।
तो ओके। अगर मान लिया बिल्कुल लो लेवल पे हम ज़्यादा वेदांगों को ना पढ़ के सिंपल जो लिटरल ट्रांसलेशन होती हैं, हुँ, उनसे भी निकालते हैं तो हम बहुत कुछ वेदों में से समझ सकते हैं। जैसे हुँ, क्रिएशन के ऊपर पूरा का पूरा एक सूक्त है हुँ, हुँ, क्रिएशन में कि कैसे हुआ और जी, इससे ज़्यादा साइंटिफिक जो हमारा क्रिएशन का सूक्त है जिसको जी, पुरुष जी, ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हुँ, उस सूक्त में 15-16 मंत्र हैं और उससे ज़्यादा साइंटिफिक क्रिएशन के बारे में मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। हुँ, हुँ, और मैंने स्टीफन हॉकिंग को भी पढ़ लिया है अच्छा, और मैंने मतलब साइंस में भी बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं और मुझे चांस भी नहीं है क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को तो आप पढ़ेंगे ना, तो आप ये हुँ, कहेंगे कि ये हुँ, तो फैंटेसी की बुक लिख रहा है हुँ, हुँ, हैरी पॉटर की। हुँ, हुँ। रियलिटी है। बिना अच्छा, वजह से आप लोगों ने ऋग्वेद की पता नहीं क्यों आप ऋग्वेद की बात कर रहे हैं रेफ़रेंस में? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हुँ, ऋग्वेद का सूक्त है, क्रिएशन से रिलेटेड क्रिएशन जो से, सूक्त है ना, ओके, वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक है कि हुँ, अगर कंपैरिज़न करें कि आज में बेस्ट साइंटिस्ट कौन है, तो हमें हुँ, पता है कि आजकल के टाइम में मतलब पिछले 50 साल में हुँ, स्टीफन हॉकिंग को माना जाता है। हाँ, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की आप पुस्तक पढ़ेंगे ना जो लास्ट वाली और वो कई लिखी हैं उसने, जी, तो उसमें आप देखेंगे कि लिटरल वो फैंटेसी के अलावा कुछ भी नहीं है, जी, कुछ भी नहीं है। जी, जी। तो तो ये मैं आप जो रेफ़रेंस दे रहे हो लाइक जो क्रिएशन के ऊपर जो सूक्त है, तो उसका उसका जो पीडीएफ वर्ज़न अगर आपके पास अवेलेबल है वो, तो हम डाल आप सकते हैं एक बार उसको? जी, एक बार अभी सर्च कर लीजिए अच्छा, क्रिएशन सूक्त ऑफ ऋग्वेद अपने आप नाम आ अच्छा, जाएगा। मैं मुझे नाम ठीक है। याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो फिर मैं जी। लाइक वो सर्च करके इसमें डाल दूँगा। हाँ जी, हाँ जी। क्रिएशन सूत्र, क्रिएशन सूक्त सूक्त, सूक्त सु सूक्त, सु जी, आधा क ऑफ त ऋग्वेद, सूक्त ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद। ओके। नसादिया सूक्त, नासदीय सूक्त जी, जी, नासदी, जी, जी। ओके। नासदीय तो सूक्त इसकी बिल्कुल। पीडीएफ मिल सकती है मेरे ख्याल में। हाँ, हाँ, बिल्कुल 15-16 मंत्र हैं आप ओके, ओके, ठीक है। बट वही बात है उस पे हम बाद में जाते हैं, पहले जी, इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जतिन ठीक जी है। आप रिसाइट करना चाहेंगे? ओके, कोई बात नहीं जतिन जी ठीक सिर्फ है। लिसनिंग मोड पे होंगे। नीलम जी आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके ठीक है, जी विमल जी आप ही करें। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं एक बार, ठीक है। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने जैसे फैमिली ट्री के बारे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं 5 मिनट्स में। तो ययाति से ठीक है। हमने स्टार्ट किया था, चंद्रवंशी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। और विमल जी, जी मैं एक जी, बार रोकना चाहूँगा। जी। हमने मंत्र पूरा नहीं किया मतलब तीनों मंत्र ओके, ओके, नहीं ओके। कहे, एक ही ओके, वो किया। तीनों मंत्र है, ओके, मैं वही पूछना जी, चाह रहा था। जी, जी, ठीक है। चलिए, तो आगे पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर थर्ड आप पढ़ लेना, ठीक है। जी, जी, तो समानो मंत्रः समितः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रं भी मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जी, जी। तो इसमें फिर से कहना चाह रहे हैं कि समानो मंत्र, हमारा मंत्र समान हो। मतलब जो हमारा मिशन है, जी, वो भी समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। अ, जी, समिति समानी मतलब हमारी समिति समिति मतलब एक तरह से सभा कुछ लोगों की जो समिति, बन जाती है ना जैसे हम हाँ जी, समिति। तो वो भी समान होनी चाहिए जी, और उसके साथ-साथ समानम मनः मन भी हमारे समान होने चाहिए। यहाँ मन, पर मैं कहना चाहूँगा, वेदों के ऊपर एक बात बहुत ज़्यादा वैलिडेशन के साथ सब लोग कहते हैं कि वेदों में रिपिटिशन नहीं होता। हाँ, तो इस क्योंकि हम लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, हाँ, इसलिए हम ऐसा कुछ समझ रहे हैं, अदरवाइज़ मन के बारे में बात पहले हो चुकी है। हाँ, जी, तो ये बात भी मतलब बैकग्राउंड में माइंड में रहे तो बेटर है।
तो मन भी हमारे समान हो, मंत्र हमारा समान हो, हम्म, समिति हमारी समान हो, हाँ। और मन भी हमारे समान हो, हम्म। और वैसे ही चित्त। सह चित्त में शाम, चित्त। चित्त जी। भी हमारे उसी तरीके से हम्म। क्या कहें कि मतलब वैसे ही प्रिपेयर्ड हो, जी। समान तरीके से। हम्म। जी। और फिर चित्त इसमें हमारा समानम मन, चित्त हमारा वही आ जाएगा ना, कॉन्शियसनेस। चित्त। अ, चित्तम येषाम। जी। जी, इसमें एक्चुअली जो मतलब अपना वैदिक चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल में है। टफ तो है जी। हाँ जी, टफ भी है, नहीं टफ नहीं है, वो किसी ने बताया नहीं तो इसलिए हमें नहीं नहीं पता है। पता है। रियलिटी में डिटेल में बहुत ज्यादा है वो, हाँ सिर्फ और हाँ सिर्फ जैसे आत्मा के बारे में बात नहीं करती, हाँ हाँ। उसके भी अलग अलग पहलू और अलग अलग लेवल पे बात करती हैं। ऐसे ही हमारी साइकोलॉजी के लिए वो बहुत डिटेल में जाती हैं। तो हम्म। हमारा जो ये मन है, जी। ब्रेन है, मन, दिमाग को संस्कृत में क्या कहेंगे, मस्तिष्क। मस्तिष्क। वो तो एक मस्तिष्क वो तो आपका स्थूल लेवल हो गया, मतलब मटेरियल स्थूल लेवल। लेवल हो गया, हाँ हाँ। बिल्कुल आपने परफेक्ट पहचाना। तो जैसे मस्तिष्क है, वो हार्डवेयर हो गया, और जो माइंड। एक पार्ट सॉफ्टवेयर वाला है, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में उन्होंने 4 पार्ट कर रखे हैं। हाँ हाँ। मन, चित्त, चित्त। अम, एक जी। होती है बेसिकली मेमोरीज, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, हम्म। और एक आती है कॉन्शियसनेस। बुद्धि, स्मृति। बुद्धि भी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्मृति। बुद्धि, स्मृति। चित्त, स्मृति। बुद्धि, चित्त, मन, और स्मृति नहीं, स्मृति अच्छा। एक्चुअली वो नॉर्मल लैंग्वेज में हो जाएगा। तो वो इसको आप ऐसे समझे कि एक तो स्टोर है मेमोरी का, हम्म। एक स्टोर है मतलब चीजों को डिसाइड करने वाला, बुद्धि, बुद्धि का काम है लॉजिक। हम्म। मन का काम है जो बाहर की चीजों से आत्मा को कनेक्ट करना हाँ और इन चीजों को इकट्ठा करना। और जी। एक क्या बचा, मतलब क्योंकि मेरा ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था तो इसलिए जी जी। याद नहीं ठीक है है अभी। ठीक है। जी, तो वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है। अ, तो फिर उसके जी, बाद कहते हैं समानम मंत्र भी। समानम मंत्र भी। मंत्र भी, मंत्रम भी, मंत्रे व समाने। जी। जी, आप जी। एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, तो समानम मंत्रम, मंत्रम भी, मंत्रे व समानेन वो हविषा जुहोमि। इसमें मैं इंग्लिश वाला पार्ट ही पढ़ना चाहूंगा, जी। क्योंकि ज्यादा क्लियर मुझे भी नहीं है, तो मैं गलती नहीं करना चाहता। तो when thoughts become absorbed in mantra, then by means of mantra all thoughts are poured as oblation into the divine fire। जी। अ, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे मंत्र हमारी सोच बन जाए, और मैं कहने का मतलब है हमारा मिशन हमारी सोच बन जाए, और हमारी सोच हमारा मंत्र बन जाए, ये मिशन बन जाए। कहने का मतलब है कि एक वन एंड मतलब मिक्स हो जाए दोनों, जी। मंत्र। तब हम मंत्र ऐसा भी है ना कि जिसको हम दोहराते हैं, मतलब जो कंटिन्यूअसली थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, उनको भी इस लेवल पे भी सोच सकते हैं। जी। हाँ, मतलब मंत्र ऐसा होता है, जैसे आपको इसको इससे समझ सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मंत्रणा, मंत्री, मंत्र, ये एक ही एक ही रूट से निकले हुए। हाँ, तो कुछ ना हाँ कुछ जी, कॉमन होगा इनमें। जी। कॉमन है। तो मंत्री वो है जो मंत्रणा करता है, और मंत्रों को के थ्रू। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें होती हैं उसको हम मंत्र बोलते हैं। जो बहुत छोटी छोटी चीज में, बहुत छोटे से थोड़े से शब्दों में बहुत ज्यादा नॉलेज या इंफॉर्मेशन जिनमें होती है। जी। जी, तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि तो ये पूरी तरह से एक मतलब
उपासना ही बन जाएगा। जी ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, जी जी, ठीक है, तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं। जी ठीक है, आगे जी, बढ़ते हैं। तो समानी व आकुति, समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो, यथा वह सुसहासति, सुहासित। सुसहासति। जी, जी जी, आप ही पढ़ें। जी, तो इसमें बता रहे हैं कि दिस प्लेस इज़ कॉमन, दीज थॉट्स आर कॉमन, सो लेट आवर हार्ट्स बी शेयर्ड एज वेल, लेट ऑल द थॉट्स ऑल माइंड्स बी यूनाइटेड, सो दैट ऑल में enjoy पीस एंड कंटेंटमेंट। जी, काफ़ी सुंदर अ, जी, व्याख्या है इसमें। जी, तो और मतलब जब सभी लाइक सब एक कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, तो उसका वो फ्रूट बता रहे हैं कि व्हेन ऑल द थॉट्स आर कॉमन एंड व्हेन ऑल आवर हार्ट्स आर शेयर्ड एज वेल, एंड व्हेन जी, ऑल आवर माइंड्स एंड थॉट्स आर यूनाइटेड, देन वी विल बी enjoying पीस एंड कंटेंटमेंट। जी जी, जी, जी। मतलब रिज़ल्ट लास्ट में बताया है, जी बीच में उन्होंने बताया है कि मतलब काम कैसे करना है, जी। और शुरू में बताया है कि आपको शुरू कैसे करना है और किस हम्म, तरीके से चलना है, जी काइंड जी। ऑफ। तो जसदेव जी, ये जो सूक्त जो आपने ये मतलब ऋग्वेद से है ये भी, ये इसका जी, कोई जी। जी, हेलो। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा हाँ, ये ठीक है, 10वें चैप्टर में, 10वें चैप्टर में है, ओके। सॉरी 10वां चैप्टर कह रहा हूँ, 10वीं पुस्तक में, और ओके, 192nd सूक्त है जितना मुझे याद है, अच्छा या अच्छा। तो 192nd है या जी 193rd है। जी जी, फेमस है ये काफ़ी, बट लग रहा है ऐसा, मतलब इसकी देखो। हाँ, मुझे बाद में पता लगा कि आरएसएस का ये मतलब कुलदीप जी ने ही बताया, अच्छा अच्छा आरएसएस के अच्छा, उसमें रिसाइट करते हैं। ओके ओके। बट मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा कि है, हाँ। हम तो विमल जी सुबह उठ के भी इसको मतलब करते पहले हैं, डेली चलाते थे। जी जी। अच्छा, इसका वो भी होगा ना ऑडियो वर्जन? हाँ जी, हाँ जी, आप मैं आपको भेजूँगा, बहुत ठीक है सुंदर ठीक है, रेसिटेशन है। ओके ओके, ठीक है तो ठीक है। क्या हमें आज कंटिन्यू करना चाहिए? जी जी, 15 मिनट और बचे हैं, तो गीता का हम थोड़ा आगे रिवाइज कर लेते हैं और एक श्लोक हाँ कर जी, हाँ लेते हैं। जी ठीक है। तो ये तो हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, मतलब एक हमारा फ्लो तो बना बना रहना चाहिए, कोई हाँ इशू नहीं जी, हाँ है। जी, बिल्कुल। तो इसमें यही कह रहे हैं कि लाइक हमने पूरा लाइक ययाति वंश से ययाति राजा से हमने देखा, पुरु हुए, फिर पुरु से कुरु आए उनकी जनरेशन में, फिर आगे कुरु से भारत और शांतनु, फिर शांतनु से उनके 3 पुत्र हुए, भीष्म, चिंत्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर इनमें से भीष्म जी आगे बढ़े और इन दोनों की डेथ हो गई थी, सत्यवती के जो 2 पुत्र थे। फिर आगे नियो के द्वारा 2 पुत्र हुए, सॉरी 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और एक विदुर जी हुए। ठीक है, तो आगे फिर धृतराष्ट्र से हमारे 100 कौरव हुए, एक युयुत्सु और एक दुशाला जो उनकी डॉटर थी। फिर जी, पांडु, जी पांडु से लाइक उनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जी, तो उसके बाद फिर लाइक जो वंश आगे बढ़ता है वो लाइक 5 पुत्र द्रौपदी से हुए, और जिनकी लाइक एट द एंड ऑफ महाभारत कहते हैं कि डेथ हो गई थी। अश्वत्थामा ने उन सभी को मार दिया था पांडु समझ के, तो उनकी डेथ हो गई थी। फिर आगे जो वंश बढ़ा इनसे, अर्जुन से उनका वंश बढ़ा, अभिमन्यु, अभिमन्यु से परीक्षित, जो कि काफ़ी फेमस राजा हुए हैं इसमें भागवतम में, और आगे फिर जन्मदेव। तो इस तरीके से ये फैमिली ट्री चलता है। और साइड बाय साइड इसमें जो व्यास जी का भी काफ़ी हस्तक्षेप है कौरवों के जन्म में, और कहते हैं कि कौरवों के भी जो जन्म हुआ तो उनकी हेल्प से हुआ, व्यास जी, व्यास ऋषि की वजह से। और व्यास जी के पिता पराशर ऋषि, जो कि काफ़ी फेमस ऋषि हैं, और पराशर ऋषि के जो कहते हैं कि उनके जो उनका जो पालन पोषण था वशिष्ठ ऋषि ने करा था, जो कि शायद राम जी के भी गुरु रह चुके हैं, ऐसा सुनने में आता है। जी, जी। जी लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लिया हम लिनिएज वाइज़ देखें, अगर बात करते हैं, जी
तो फिर रामायण और महाभारत में फिर ज़्यादा काल का डिफरेंस नहीं होगा। हाँ क्योंकि वही बात है ना कि 2-3 पीढ़ियों के अंदर ही वशिष्ठ ऋषि आ गए हैं। तो अ, तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे आजकल हम सो कॉल्ड सरनेम का जो यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से पहले भी जो मतलब ऋषि थे, तो उनमें फर्स्ट नेम की बजाय वो लास्ट नेम का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो इस वजह से वो सेम होने के चांसेस ज़्यादा भी होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपका जैसे सरनेम शर्मा है, मान लिया आप रखते हैं। तो शर्मा में अगर मान लिया आप मतलब देखेंगे तो विमल के कंपैरिजन में शर्मा के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या कोई और भी सरनेम ले लें आप कुछ भी, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही क्योंकि ये भारतीय परंपरा रही है शुरू में हमारे जो सरनेम थे या जो गोत्र थे इस लैंग्वेज को इस इन वर्ड्स को यूज करते हैं जो गोत्र थे वो जनरली ऋषियों के बेस पे चलाए जाते थे लेकिन फिर जैसे जैसे कालांतर में मतलब आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे मतलब जो जो महान पुरुष हुए मतलब चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों ज्यादातर मेल होते थे तो उस तरीके से उनके फिर नाम ऐड करते रहते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा जैसे श्री राम को रघुवंशी कहा जाता है, रघुवंश। जी। क्योंकि राजा रघु जो हुए थे वो बहुत मतलब उनका पराक्रम उनकी जो मतलब जो भी मान लें उनका जो पराक्रम ही कह सकते हैं वो इतना वाइडली एक्सेप्टेड था कि उन्हीं की वजह से मतलब पूरी फैमिली का नाम ही या क्लैन का नाम ही उन्होंने रघुवंश कह दिया। ऐसे ही जैसे यदुवंश कह देते हैं हाँ हाँ। या और भी बहुत से हैं। जी। बट फिर आगे फर्दर कोई और आ जाता है तो उसका नाम ऐड करने लग जाते हैं। हाँ। मैं हमारा भी एक छोटा-सा और वो देना चाहूँगा। जैसे हमारा सरनेम ऐज़ ऑफ नाउ हम यूज़ करते हैं मोन। तो 50% चांसेस है बट इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसके टाइम पे जो मतलब आर्मी को अटैक करने के लिए जो पर्सन गया था, उसके नाम से हमारे गोत्र का नाम आया है। बट अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, तो हमारा जो गोत्र है वो पंवार है जी। और थोड़ा-सा पीछे जाते हैं तो परमार है। जी। तो इस तरीके से वो जो चेंज होते थे, तो अगर मान लिया हम हर एक जैसे मेरी फैमिली के मेंबर्स को परमार कहें, तो फिर वो कन्फ्यूज़न भी आ सकती है और आप समझ रहे हैं ना कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूँ। तो जी। इस तरीके से हम इसका निवारण कर सकते हैं। ओके ओके। जी भैया। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ऋषि थे वो मतलब लाइक उनकी अच्छा मतलब कई पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि लाइक एक तो ऐसा भी मान सकते हैं कि टाइम लाइक लीनियर मतलब लीनियरिटी में हम सोचते हैं ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है। सो मतलब वो थोड़ा थोड़ा नहीं वो ज़्यादा वो हो जाएगा मतलब। नहीं देखिए जी। लीनियर लीनियर और जो ये साइक्लिकल है ना हाँ। ये कंसेप्चुअल ये चीजें हैं किस लेवल पे जी। मतलब ब्रह्मांड के लेवल पे हाँ हाँ। लेकिन इस चीज को मैंने ये बहुत देखा है कि इंडिया में ऐसा कहा जाता है मैं आज ही काम कर रहा था इस चीज पे हाँ। कि इंडिया के हिस्टोरियंस का मैं नाम ढूंढ रहा था कि जी। कितने ऐसे हिस्टोरियन हैं जिनका हिंदू नाम हो और हाँ उनकी हिस्ट्री को थोड़ा वैलिड माना जाता है। हाँ। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे पिछला मिडिवल इंडिया में सिर्फ 2 लोग हैं जिनका आपने शायद नाम सुना होगा। हाँ एक तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हण हाँ। और दूसरे दूसरे हैं नाम याद नहीं आ रहा है मतलब 2 जी। हैं। हाँ हाँ। उसके अलावा जितने भी राइटर हैं ना सारे मुस्लिम हैं। उनको हाँ रेफर कौन करता है? सारे ब्रिटिश हाँ रेफर हाँ करते हैं। हाँ। तो इसमें जो अल बरूनी है ना वो लिखता है कि यहाँ के लोगों को मतलब 10वीं सेंचुरी में वो लिख रहा है मोहम्मद गजनी के साथ आता है वो जब हाँ। तो तब लिख रहा है कि यहाँ के लोगों को क्रोनोलॉजी का कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है।
हम्म। ये उसका इम्प्रेशन था, रियलिटी नहीं कह रहा हूँ मैं। ओके ओके। तो कोई क्रोनोलॉजी के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको हम्म। हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है। हाँ। और मतलब बहुत ये उसने नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ समझाने के लिए कि हम्म। इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस तरीके के लोग हैं। हाँ हाँ। तो ओके। उसी चीज को फिर आगे ब्रिटिश ने और दूसरे मुस्लिम हिस्टोरियंस ने उठा उठा के इस चीज को इतना फैलाया हम्म। कि आजकल हम ऐसा मानने लगे हैं। हमारी क्योंकि ये बात बार बार मुझे सुनने को मिलती है, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ कि बार बार ये कहा जाता है कि भारत में क्योंकि हाँ टाइम को साइक्लिकल समझा जाता था, तो हाँ इसलिए वो हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं करते थे, मतलब हाँ हाँ हिस्ट्री पे ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता था। हाँ। लेकिन ये उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम्म। अपनी इज्जत बचाने के लिए हम ये कह रहे हैं। हाँ। जी। अदरवाइज अगर इसको हम दूसरे सेंस में देखें ना, कि अगर हम इतने ज्ञानी थे, इतनी नॉलेज थी हमारे पास, इतने हम्म। मतलब आचार्य थे, तो वो हिस्ट्री कहाँ गई? तो हाँ। अगर ढूंढेंगे तो वो मिलती है। जैसे मैं कल परसों मॉर्निंग में बता रहा था। आपकी। हाँ। मतलब एक सोर्स तो हमें मिला है जो खाप पंचायतें हैं उनका। जी। दूसरे सोर्स हर राजा के मतलब राज्य में कोई ना कोई, राज्य छोड़िए, उनके कोर्ट में कोई ना कोई राइटर जरूर होता था। हम्म। तो उनकी पुस्तकों को कोई भी आगे लेके ही नहीं आता। हाँ हाँ। तो तो जब अभी खाप अवेलेबल पंचायत, हैं हमारी पुस्तकें, मतलब होंगी कुछ तो अवेलेबल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। अवेलेबल हैं, लेकिन हम्म। वो मतलब अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप माने कि जैसे जयपुर के राजा होते होंगे, वैसे उनके पास तो पावर थी। हाँ हाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे राजा जैसे राणा सांगा की बात कर लेते हैं। जी। तो उनकी फैमिली के जो हिस्टोरियंस होते थे ना, पूरी की हाँ पूरी एक कास्ट थी, हाँ 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 कास्ट हाँ, होती थी, कास्ट आपको होती भी थी। पता होगा ये चीज तो। बल्कि अभी हाँ तो बिल्कुल, हिस्ट्री तो आप ये देखिए कि अभी भी हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनका प्रॉपर हमारे लाइक लेखा जोखा रहता है, जैसे गढ़गंगा वगैरह में और हरिद्वार में बिल्कुल बिल्कुल। कहीं जो कहीं अगर जनरेशंस मान का लो आप, वो रहता है, मतलब रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, जैसे हरिद्वार में जाते हैं ना, आप लिटरली 300-400 साल पहले तक का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं अपना। हाँ हाँ तो हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री गायब नहीं हुई है।